राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इसलिए निर्जला एकादशी का जो व्रत है ना, वो भी बहुत ज्यादा कठिन होता है। 24 घंटे तक, और मैं ये कहूँ 24 घंटे से भी ज्यादा का समय है इस बार, तो आपको बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ता है। अब निर्जला एकादशी, जब हम इतना कठिन एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम पारण भी सही समय पे करें, क्योंकि अगर हम पारण सही समय पे नहीं करते तो हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए एकादशी पे पारण करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। एकादशी पे ये बताया गया है कि अगर आपने सही समय पे व्रत का पारण नहीं किया तो आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पारण का विशेष महत्व बताया गया है। और व्रत की प्राप्ति भी आपको तभी होती है, व्रत संपूर्ण तभी माना जाता है जब आप सही समय पे पारण करें। देखिए, इतना कठिन आप व्रत रख रहे हैं, तो अगर आप पारण नहीं करेंगे तो सोचिए, इतना कठिन व्रत का फल है वो आधा अधूरा रह जाता है। सबसे पहले तो पारण का समय बता देती हूँ। देखिए, 18 तारीख को अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो 19 तारीख को आपको व्रत का पारण करना है। 19 तारीख को जो व्रत के पारायण का समय है वो है सुबह सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:28 तक। उसके बाद द्वादशी तिथि जो है वो खत्म हो जाएगी, और पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाता है, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है। और पारण के महत्व का भी वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। तो पारण आप लोगों को अवश्य और अवश्य करना है, और 7:30 बजे से पहले ही पारण करना है। इस बात का ध्यान रखिए, द्वादशी तिथि पर ही पारण का विशेष महत्व होता है। तो अगर आप लेट उठते हो तो कृपया करके जल्दी उठिए, और पारण विशेष तौर पर आपको अवश्य और अवश्य करना है। पारण करने के लिए आपको करना क्या? पारण करने के लिए सुबह सुबह आप उठिए, उठने के बाद स्नान इत्यादि कीजिए, लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद आप तुलसी दल लीजिए। द्वादशी तिथि पे तुलसी का सेवन कर सकते हैं। तुलसी दल दीजिए। लड्डू गोपाल को जब आप स्नान करा रहे हो तो उनको तुलसी दल समर्पित कीजिए। उसके बाद खिचड़ी खीर का भोग बनाइए, या तो खीर बना सकते हैं या खिचड़ी बना सकते हैं, वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। खीर का भोग बनाइए, खिचड़ी का भोग लगाइए, वो लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। उसके बाद किसी ही 11 व्यक्तियों को आप जल का वितरण कीजिए। अब आप कहोगे इतनी सुबह सुबह 11 व्यक्ति हमें कहाँ से मिलेंगे? मैं तो देखो पुणे में सोसाइटी में रहती हूँ, तो मुझे तो इजीली मिल जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से 11 व्यक्ति मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं मिले तो आप 11 फ्रूटी जो है वो लड्डू गोपाल के सामने रखिएगा, और जब भी आपको कोई मिले तब आप उनको फ्रूटी दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग में फ्रूटी आप लड्डू गोपाल के सामने रख जरूर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है कि आप लड्डू गोपाल को खिचड़ी का भोग लगाएं, या लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाएं। खिचड़ी या खीर का भोग लड्डू गोपाल को लगाइए, और लड्डू गोपाल के समक्ष जाकर आपने जो 11 फ्रूटी रखी है वो आपको किसी ना किसी और को बांट देनी है, ठीक है ना। जब भी समय मिले आपने लड्डू गोपाल के सामने रख दिया, वो बांट देनी है। उसके बाद आपको विशेष तौर पे चने लेने हैं, जो घोड़े वाले चने होते हैं, भुने हुए चने लेने हैं। वो आपको 7 चने लेने हैं। 7 चनों के 14 टुकड़े करने हैं, वो बीच में से टूट जाते हैं। और उसको अपने हाथ में रखते हुए ये संकल्प लेना है कि मैंने आज निर्जला एकादशी का व्रत संपूर्ण किया है। आप मेरे 7 जन्म के पाप को तार दीजिए, और मेरे 7 जन्म के आगे होने वाले पाप भी खत्म कर दीजिए। या फिर ये भी बोला जाता है कि भगवान, आप मेरी मायके पक्ष की 7 पीढ़ियाँ और मेरे ससुराल पक्ष की 7 पीढ़ियों को तार दीजिए। अगर आप ये व्रत किसी और को समर्पित करना चाहते हैं तो फिर आप उनका नाम लेकर भी ये बोल सकते हैं कि ये व्रत मैं इसको पूरी तरीके से समर्पित करना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए, बड़े सुबह सुबह का समय होता है, इस समय पर ना लोग मिलना मुश्किल है। मैं तो खैर सोसाइटी में रहती हूँ, मुझे तो बहुत इजीली मिल जाएंगे, लेकिन लोग मिलने मुश्किल होते हैं। और ऐसे व्रत में, निर्जला एकादशी के व्रत में 11 लोगों को पानी पिलाकर ही व्रत खोलने की बहुत बड़ी महिमा है। तो आपने लड्डू गोपाल के समक्ष 11 फ्रूटी रख देनी है, या फिर 11 गिलास शरबत बना के रख देने हैं। और जब आप 11 गिलास शरबत बना कर रख दोगे ना, तो उसके बाद लड्डू गोपाल को आपने जो खीर समर्पित करी है, या फिर जो चावल का कुछ भी बनाया वो समर्पित, जैसे कि खीर हो गई, खिचड़ी हो गई, कुछ भी लड्डू गोपाल को समर्पित करना है। और उसके बाद आपने लड्डू गोपाल को जिस जल से स्नान कराया था वो जल आपको अपने हाथ में लेना है, एक तुलसी का पत्ता रहना है, और भगवान विष्णु को याद करते हुए वो जल आपको पी लेना है। 1 बार नहीं करना है ऐसा, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार आपको ऐसा
7 बार आपको ऐसा करना होता है। लेकिन याद रखिए, जो आपको तुलसी का पत्ता खाना है, मतलब जो तुलसी के पत्ते का सेवन करना है, वो आपको पहली बार में और आखिरी बार में करना है। अगर लड्डू गोपाल आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक लोटे में जल भर के भगवान विष्णु के समक्ष रख सकते हैं। उसके बाद और उस जल से पानी निकाल कर भी आप यह कार्य कर सकते हैं। उस लोटे से आपने पानी निकाला और पी लिया और तुलसी का दल का सेवन कर लिया। ऐसा करके आप 7 बार करके अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपको करना क्या होता है, उसके तत्पश्चात आपको भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते हुए वो जो चावल और खिचड़ी या फिर किसी भी चीज़ का भोग आपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाया हुआ है, वो आपको लेना होता है। और उसको लेने के बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते हुए उसका पान करके व्रत का विश्राम करना होता है। बहुत कम समय मिल रहा है व्रत के पारण का। जब व्रत के पारण का समय इतना कम है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सूखा आइटम निकाल के रख लेना है। बाद में मंदिर में आप जाके सूखा आइटम ले सकते हैं। देखो, मैं इस समय पर ना आपको दिखा रही हूँ कि चने आपको किस प्रकार के लेने हैं। इस प्रकार के चने लेने हैं और इस प्रकार से आपको चने के टुकड़े करने हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना। उसके बाद आपको हाथ में रखकर ये आपको हाथ में रखने हैं और उसके बाद आपको ये बोलना होता है, मैं श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, ऐसे बोलना होता है। और बोलने के बाद आपको ये सब कुछ बोलना होता है कि आप मेरे 7 जन्मों के पापों को तारिए और 7 जन्मों के पापों को, मेरी 7 पीढ़ियों को मायके पक्ष की और मेरी 7 पीढ़ियाँ ससुराल पक्ष की तारिए, ऐसा भी बोलना होता है। उसके बाद ये जो आप दाने देख रहे हैं, इसके बाद ये जो आप चने देख रहे हैं, इसको आपको पीछे फेंक देना होता है। तो ये कूड़े में जाएं या फिर कैसे भी जाएं, कोई बात नहीं होती। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है कि आपको व्रत का पालन समय पर करना है। जो आपने फ्रूटी रखी हुई है वो आप दे सकते हैं, जैसे कि किसी भी गरीब को दे सकते हैं, एक-एक करके बच्चों को बांट सकते हैं। और सूखा आइटम जैसे कि इस दिन आप अन्न बांट सकते हैं, चावल बांट सकते हैं। मटका दान जरूर कीजिए। मटके में पानी भरिए, गंगा जल भरिए, उसके ऊपर आप मटके का ढक्कन लगाइए, उसके ऊपर आप थोड़ी सी चीनी रखिए, थोड़ी सी शक्कर रखिए, उसके बाद आप ये दान कर दीजिए। एक बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि व्रत का पारण आपको सही समय पे करना है। 7:28 पे व्रत पारण का समय है, तो आपको व्रत का पारण सही समय पे करना है। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 4/9/20/25/65। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 4/9/20/25/65। इस पर आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं कि आपका बच्चा जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कितने % है, कितने % नहीं है, इंडिया के बाहर जाने का क्या योग है, क्या योग नहीं है, आपके और आपके बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप कैसा है, आपके और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप कैसा है, कितना गुण मिल रहा है आपका, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ कब एंटर करने वाली हैं, ये सारी बातें मैं कुंडली एनालाइज करके आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको मेरे को व्हाट्सअप करना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।